का निवासी हो। उड़ीसा का तो अभी पढ़े ही नहीं है तो बड़ा मज़ा आएगा। उड़ीसा में तो इतना बैरियर है कि कोई वहाँ घुस ही नहीं सकता है। लेकिन ये है झारखंड, ये झारखंड के आचार्य की बहाली है। यहाँ कहीं कॉलम दिखा है कि झारखंड का निवासी हो? कहीं कॉलम है? आप लोग मीडिया के बंधु देख सकते हैं, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। उसमें स्पष्ट था अन्य राज्यों की वैकेंसी में कि उस राज्य का, भारत का नागरिक हो लेकिन निवासी उस राज्य का हो। यहाँ कहीं कॉलम नहीं है जहाँ लिखा हुआ है कि वो झारखंड राज्य का निवासी हो। साफ एक लाइन में लिखा है भारत का नागरिक हो। इससे बड़ी दुर्दशा और इससे बड़ा बेईमानी इस राज्य के युवाओं के साथ, इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ शायद ही कोई सरकार कर रही होगी। तो इसलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि राज्य की सोई हुई सरकार, भगत सिंह भी कहते हैं कि कभी कभी बहरों को जगाने के लिए थोड़ा सा बोलना चाहिए। तो हम लोग तो भाई बम का नहीं, कम से कम आर्टिकल 19 जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका प्रयोग करते हुए, प्रेस का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार को ही संदेश देने के लिए आए हैं। जब आपके ही पड़ोसी राज्य में इस प्रकार के नियम हैं तो फिर आप इस तरह के नियम क्यों नहीं बना पाते हैं? दूसरा बात, ये हर चीज़ केंद्र को लेकर जाती है। राज्य सरकार की शक्तियों का इन्होंने अध्ययन किया है कि नहीं है? राज्य सूची है, अनुसूची 7, उसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में 41 नंबर का जो है उसमें स्पष्ट जिक्र है कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के नियोजन, राज्य का एक पढ़ा लिखा युवा होने के नाते अगर राज्य जल रहा हो, राज्य में अगर गलत नीतियां सरकार लेकर आने की संभावना बनती है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का सदुपयोग करते हुए एक संदेश देना कहीं ना कहीं हम लोग का कर्तव्य बनता है। और उसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आज राजधानी आए हुए हैं। तो मैं फिलहाल जो एक संदेश चल रहा है, जो वर्तमान सरकार फ़ोन कॉल्स के माध्यम से लोगों से अपील कर रही है कि 60-40 की नीति कैसी रहेगी, तो जो 2016 में थी, यानी 60 झारखंडियों के लिए और 40 ओपन टू ऑल। तो कहीं ना कहीं अगर ये नीति अगर राज्य सरकार को बनानी ही थी तो वही सरकार रहती जो सरकार इस नीति को बनाई थी 2016 में। उस सरकार को इसीलिए हटाया गया क्योंकि 60 और 40 की नीति राज्य के हित में नहीं थी। राज्य के हित में इसलिए नहीं थी क्योंकि किसी भी राज्य में जो राज्य की नौकरियां हैं, वैकेंसियां हैं, उसमें 40% का रिजर्वेशन या फिर 40% ओपन अदर स्टेट के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं किया जाता है। उसके लिए आज हम लोग बहुत मेहनत के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे और हम लोग चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स को, हालांकि दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। ये आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी निदेशक पटना का है, जिसमें जमुई का है। इसमें क्या था कि कोल्हान के साथी का वहाँ शिक्षा विभाग में नौकरी लगा था। उन्होंने किस प्रकार उन्हें निरस्त किया कि इनका स्थानीयता झारखंड राज्य के कोल्हान प्रमंडल से संबंध रखता है और तो इनकी स्थानीयता को निरस्त स्थानीयता के आधार पर इनकी नौकरी को निरस्त किया जाता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार राज्य का नियोजन नीति क्या है, कॉलम क्या है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। आप देख सकते हैं ये शिक्षा विभाग का लेटर है बिहार का, ओनली फॉर बिहार कैंडिडेट्स। ये आपका शायद है, ये हाँ, ये है आपका कि अगर जिस प्रकार हमारे झारखंड में लोग गलत तरीके से जाति आवासीय बना लेते हैं तो यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी सभी बीडीओ को सीधा लेटर जारी किए हैं कि अगर कोई गलत तरीके से जाति आवासीय बनाता है तो फ़ौरन इस पर अमल किया जाए और किसी प्रकार का ऐसा कार्य ना हो कि अन्य राज्य के लोग यहाँ जाति आवासीय बना सके। ये लेटर है, सरकारी लेटर है। अब बात आती है कि बिहार सरकार किस प्रकार अपने लोगों को ये प्रमाणित करता है कि बिहार राज्य का निवासी है। उसमें 4 कॉलम है, खतियान, दानपत्र, भूमि संबंधित दस्तावेज, भूमिहीनों का आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख। झारखंड में आप एक कॉलम जोड़ सकते हैं संस्कृति और भाषा को लेकर, आप स्थानीयता को परिभाषित कर सकते हैं। जब तक स्थानीयता को परिभाषित नहीं करते हैं तो हमेशा नियोजन पर सवाल होते रहेंगे। ये है आपका छत्तीसगढ़। लोग हमेशा सवाल करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ के साथ अलग हुए हैं, तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ ने भी एक लाइन में स्पष्ट लिखा है कि छत्तीस राज्य का मूल निवासी हो। ये कॉलम है आपका मध्य प्रदेश का, जो हमारा और एक राज्य है, बड़ा राज्य है। यहाँ भी स्पष्ट लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो। कुल मिलाकर क्या है? कुल मिलाकर हमारी मांगे यही है कि झारखंड में कॉलम कब बनेगा कि झारखंड का निवासी हो। अब थोड़ा दिखाई देते हैं झारखंड के लेटर को। आपने देखा बिहार की वैकेंसी में लिखा था कि बिहार राज्य का निवासी हो।